गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी की क्लास में हम लोग करेंगे फ्लेक्सिबल बजट। एक क्लास टेस्ट हुआ था, उसमें से आपको क्वेश्चन दिया गया था जिसमें से आपकी क्वेरी आई थी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 तो हो चुका था, थर्ड बताइए। तो आपके रिक्वेस्ट पर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनता है तो हम थोड़ा सा पहले से बना के रखे हैं, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, फ्लेक्सिबल बजट, इसके पहले आप कैश बजट वगैरह कर चुके हो, तो अब फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है उसको समझो। ये 1 और 2 तो हो चुका है, अब थर्ड देखिए। द मंथली बजट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑफ ए कंसर्न ऑफ 2 लेवल ऑफ एक्टिविटीज वेयर एज फॉलो। देखिए, एक फैक्ट्री है, उसके जितने भी रिसोर्सेस है, फैक्ट्री में प्लांट, मशीनरी, लेबर इन ऑल, ये जितने भी रिसोर्सेस है, उसका अगर आप 100% कैपेसिटी इस्तेमाल करते हो तो 5000 प्रोडक्ट बनता है। और अगर उसका सिर्फ 100% कैपेसिटी यानी कि 100% रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, 5000। और वहीं पर अगर हम 60% ही उसका रिसोर्सेज यूज करेंगे तो 3000 प्रोडक्ट बनता है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, ये तो कैपेसिटी और उसका प्रोडक्शन दिया हुआ है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्या मतलब खर्च होता है, दिया हुआ है। वेजेज, कंज्यूमेबल स्टोर, मेंटेनेंस, पावर, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये सारे आपके खर्चे होते हैं, ये सारे दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया है 3 क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट विच ऑफ द आइटम्स आर फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। ये जो 6 आइटम है ना, 6 एक्सपेंसेज है, उसमें से कौन फिक्स है, कौन वेरिएबल है, कौन सेमी वेरिएबल है, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है प्रिपेयर बजट फॉर 80% कैपेसिटी। जैसे यहाँ पर 60% कैपेसिटी और 100% कैपेसिटी का आपके पास बजट बना हुआ है, तो आपको 80% कैपेसिटी का बजट अलग से बनाकर दिखाना है। फिर लास्ट में पूछा है फाइंड द टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट एट 60%, 80% एंड 100% कैपेसिटी। यहाँ पर जो टोटल जो खर्च हो रहे हैं ना, टोटल मैन्युफैक्चरिंग खर्च, जैसे 5000 प्रोडक्ट बना रहे हो तो 60,000 रुपये लग रहा है, तो एक यूनिट का कितना पड़ रहा है, तो 60,000 को अगर आप 5000 से डिवाइड करोगे तो 12 रुपया आएगा, तो यानी कि 12 रुपया पर यूनिट आ रहा है कॉस्ट। तो ऐसे आपको 60%, 100% और 80% का भी निकालना है, तो वो हम लोग एक एक करके निकालेंगे। अब ये तीनों क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे, उसको लिखने का कुछ तरीका है। देखें, एक चीज़ें बता देते हैं। आपका जो ये 6 खर्चे दिए हुए हैं, वेजेज, कंज्यूमेबल स्टोर, मेंटेनेंस, पावर, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस, इसमें से कौन वेरिएबल, कौन सेमी वेरिएबल और कौन फिक्स है, उसको पहचानोगे कैसे। तो उसको पहचानने का तरीका क्या है कि अगर आपका जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, जैसे 3000 प्रोडक्ट बनाने का वेजेज लग रहा है 6000 और 5000 प्रोडक्ट बनाने में वेजेज लग रहा है 10,000, तो ये जो टोटल कॉस्ट है ना वो चेंज हो रहा है। तो अगर टोटल कॉस्ट चेंज हो लेकिन पर यूनिट सेम हो, जैसे अब पर यूनिट कैसे निकालोगे, देखो 6000 को आप डिवाइड करो 3000 से, 6000 रुपये लग रहा है 3000 प्रोडक्ट बनाने में, तो इसका 2 रुपये पर यूनिट आया। वैसे ही 10,000 को डिवाइड अगर आप करते हो 5000 यूनिट से, तो इसमें भी 2 रुपये आ रहे हैं। तो अगर आपका जो टोटल कॉस्ट है वो चेंज हो लेकिन पर यूनिट जो है ना वो सेम हो, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी के लिए आपको सिर्फ समझा देते हैं, ये दोनों आपका वेरिएबल है, अभी हम चेक करके भी बताएंगे। उसके बाद अगर टोटल कॉस्ट चेंज हो, जैसे इस थर्ड वाला में देखिए, थर्ड वाला में भी टोटल कॉस्ट चेंज हो रहा है, 5.5 से 7.5 हो रहा है। फिर फोर्थ वाला भी 8 से 10 हो रहा है, तो ये भी चेंज हो रहा है, तो ये भी वेरिएबल है। लेकिन इसका अगर आप पर यूनिट निकालोगे ना, तो पर यूनिट सेम नहीं होगा। जैसे 5,500 को 3000 से डिवाइड करो, फिर 7,500 को आप 5000 से डिवाइड करो, तो इसका जो पर यूनिट आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर टोटल जो अमाउंट है वो चेंज होगा लेकिन पर यूनिट सेम ना हो, तो उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। तो अभी हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। और इधर लास्ट का 2 तो देखिए, लास्ट का जो 2 पॉइंट है वो अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, 20,000 है अभी भी 20, मतलब 3000 प्रोडक्ट बना रहे हो या 5 बना रहे हो तब भी वो 20 ही है। वैसे ही आपका इंश्योरेंस जो है वो 3000 प्रोडक्ट बना रहे हो तो भी 5000 लग रहा है, और अगर 5000 बना रहे हो तो भी 5000 लग रहा है। तो अगर टोटल अमाउंट कितना भी प्रोडक्ट बनाते हो चेंज नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपने यहाँ देखा, सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि पहला 2 जो है वो क्या है, वेरिएबल है। फिर नेक्स्ट 2 है वो क्या है, इसका जो अमाउंट चेंज हो रहा है लेकिन अगर टोटल को ये
पर यूनिट सेम नहीं होगा तो उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल, और अगर अमाउंट टोटल अमाउंट चेंज नहीं होता है तो उसको बोलते हैं फिक्स। तो इन सबको लिखना कैसे है आंसर में वो अलग चीज़ है, तो अब सिर्फ समझाने के लिए बताए थे, लेकिन अभी चलो लिख के बताते हैं कि इसको लिखना कैसे होता है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा वीडियो चाहिए। तो एक कमेंट भी लिखिए और एक लाइक भी ज़रूर से करिए, जितने लोग भी देख रहे हो प्लीज़ लाइक करिए। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, चलो जल्दी जल्दी से कर दो। गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो सभी को समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले लिखो क्या बोला है कि कौन सा फिक्स वेरिएबल और सेमी वेरिएबल है, तो हम पहले वेरिएबल लिखे हैं। आप ऐसे लिखो, वेरिएबल हेडिंग दे दो, और वेरिएबल में आपको बताए थे ये स्टार्टिंग का जो डॉट है ना वेरिएबल है, कैसे उसको यहाँ प्रूव करना पड़ेगा। केवल कौन वेरिएबल है ये नहीं बताना होता है, बल्कि ये बताना होता है कि वेरिएबल आखिर क्यों है। तो देखो वेजेज आपका वेरिएबल क्यों है, देखो ये 6000 लग रहा है 3000 प्रोडक्ट को बनाने में, तो 6000 रुपया को ऊपर लिखोगे, यूनिट को नीचे, तो डिवाइड करेंगे तो आया 2 रुपया पर यूनिट। और वैसे ही इधर 10,000 रुपये लग रहा है 5000 यूनिट बनाने में, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 5000, इसका भी आया 2 रुपया पर यूनिट। तो जैसा कि बताए थे अमाउंट चेंज होगा लेकिन पर यूनिट जो है ना वो सेम होगा, पर यूनिट यहाँ 2 रुपया आ रहा है, यहाँ भी 2 रुपया आ रहा है, तो ये पर यूनिट सेम है और अमाउंट चेंज हो रहा है, तो ये क्या है वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको ऐसे पर यूनिट सेम ऐसे दिखाना पड़ेगा। फिर वैसे ही कंज्यूमेबल स्टोर का भी सेम करो। कंज्यूमेबल स्टोर में आप देखो 4,500 रुपया लग रहा है 3,000 प्रोडक्ट बनाने में, तो रुपया को आपको यूनिट से डिवाइड करना है, 4,500 डिवाइडेड बाई 3,000, और बीच में और लिखना, इसको कट करने से आ रहा है 1.5 रुपीज़ पर यूनिट। और सेकंड वाला का देखो 7,500 लग रहा है 5,000 बनाने में, तो 7,500 डिवाइड बाई 5,000 इक्वल टू 1.5 रुपीज़ पर यूनिट। तो यहाँ पे देखिए पर यूनिट सेम आया, तो पर यूनिट सेम आया तो ये क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल को कुछ इस तरीके से दिखाना है, आपको वेरिएबल हेडिंग लिखना है और जो जो आइटम आएगा उसको ऐसे पर यूनिट सेम करके दिखाना है। अब नेक्स्ट जो अमाउंट है हमने चेक कर रखा है, तो आपको बस डायरेक्ट बता दे रहे हैं, मेंटेनेंस और पावर एंड फ्यूल को जब निकालोगे तो अमाउंट तो चेंज हो रहा है लेकिन पर यूनिट सेम नहीं आएगा, तो उसमें क्या दिखाना होता है, वो दोनों सेमी वेरिएबल है, तो उसमें क्या दिखाना होता है, उसमें दिखाना होता है सेमी वेरिएबल का मतलब होता है कुछ पार्ट आपका वेरिएबल है और कुछ फिक्स है, तो उसको कैसे दिखाते हैं देखो। जैसे सेमी वेरिएबल में एक आ रहा है मेंटेनेंस और एक आ रहा है पावर एंड फ्यूल, जैसे जैसे प्रेजेंटेशन है बिल्कुल अभी वैसे लिखिएगा। तो मेंटेनेंस देखो कैसे लिखना है, मेंटेनेंस है देखो मेंटेनेंस है आपका 5,500 रुपया 3,000 यूनिट के लिए, मतलब 3,000 अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो 5,500 लग रहा है, और 5,000 बना रहे हो तो 7,500 लग रहे हैं। अब किसी एक को लेकर बना सकते हो, हम इसको लेकर बना रहे हैं। 3,000 प्रोडक्ट बनाने में मेंटेनेंस कितना लग रहा है 5,500, तो इसमें फिक्स कितना वेरिएबल कितना उसको अलग अलग करेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं, टोटल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फॉर 3,000 यूनिट 5,500, ठीक है 5,500। अब इसका वेरिएबल पार्ट को निकालने के लिए पर यूनिट निकालते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट का डिफरेंस लेते हैं। ये देखो ऐसे बड़ी ध्यान से देखिएगा, ये जो अमाउंट है बड़ा में से छोटा माइनस करना, 7,500 में 5,500 माइनस करेंगे, ये रहा 7,500 में 5,500 माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे यूनिट को, यूनिट का डिफरेंस को, ये यूनिट है ना 5,000 माइनस 3,000, तो अमाउंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय यूनिट का डिफरेंस करेंगे, तो जो वेरिएबल वाला पोर्शन है ना वो पर यूनिट आ जाता है, तो ऊपर 2,000 डिवाइड बाय नीचे भी 2,000, कट करने से आएगा 1 रुपया पर यूनिट। तो वेरिएबल वाला पोर्शन आया 1 रुपया पर यूनिट। अब बात को समझिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, ये तो पर यूनिट के हिसाब से 1 रुपया, लेकिन टोटल कितना लगेगा 3,000 प्रोडक्ट बनाने में, तो 3,000 इंटू 1 बराबर 3,000 रुपया। अगर आप 3,000 बना रहे हो तो 1 रुपया लगता है एक यूनिट में, टोटल 3,000 रुपया लगेगा। अब 5,500 रुपया लग रहा था 3,000 प्रोडक्ट बनाने में टोटल मेंटेनेंस, टोटल 5,500 में से 3,000 आपका वेरिएबल है, तो बाकी क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। तो फिक्स एक्सपेंसेस कितना हो गया, 5,500 में से 3 माइनस करेंगे तो 2,500। तो इस तरीके से आपको वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग करने होते हैं सेमी वेरिएबल वाला में। तो सेमी वेरिएबल में 2 पॉइंट है, एक तो हो गया मेंटेनेंस और दूसरा पावर एंड फ्यूल। तो पावर एंड फ्यूल को एक बार निकाल के बता देते हैं हम, जैसे इसको बनाए सेम टू सेम बनाओ, ऐसे लिखो
टोटल पावर एंड फ्यूल, जैसे ऊपर लिखा है ना ये वाला, सेम उतारिए, फ्यूल एक्सपेंसेस फॉर 3000 यूनिट, एक बना के भी दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो 3000 प्रोडक्ट बनाने के लिए पावर एंड फ्यूल टोटल कितना लग रहा है, देखो 8000 रुपया। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर 8000 रुपया, ऊपर भी दिखा देते हैं सो दैट आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। तो इस 8000 रुपया में हमारा कितना फिक्स और कितना वेरिएबल है वो पता करेंगे। पहले वेरिएबल वाला पोर्शन निकालो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि इस जो पावर एंड फ्यूल है उसमें वेरिएबल वाला पार्ट कितना है, तो अमाउंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय यूनिट का डिफरेंस। अमाउंट का डिफरेंस देखो, अमाउंट का डिफरेंस है 10,000 माइनस 8,000, बड़ा में से छोटा माइनस करना है। 10,000 माइनस 8,000 और डिवाइडेड बाय यूनिट का डिफरेंस। देखो यूनिट का डिफरेंस तो वही रहेगा, 5,000 माइनस 3,000 यूनिट, नीचे यूनिट लिखना है, ऊपर रुपीज लिखना है। तो ऊपर भी बचा 2,000, नीचे भी बचा 2,000, कट करने से आएगा 1 रुपया पर यूनिट। तो 1 रुपया पर यूनिट ये वेरिएबल वाला पोर्शन आया। अब चूँकि 3,000 प्रोडक्ट बना रहे हो तो 3,000 बनाने में वेरिएबल वाला टोटल कितना लगेगा, तो लिखोगे टोटल, जैसा ऊपर बनाए थे उसी डिजाइन का बनाना है आपको। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा फॉर 3000 यूनिट, 3000 यूनिट्स बराबर हो जाएगा 3,000 यूनिट और 1 रुपये लगता है 1 यूनिट का, तो टोटल हो जाएगा 3,000। अब 3,000 रुपया। अब सुनो, टोटल जो आपका पावर एंड फ्यूल लग रहा था 8,000 रुपया, उसमें से 3,000 वेरिएबल है, तो फिक्स कितना होगा, बाकी 5,000। तो यहाँ नीचे लिखेंगे फिक्स कॉस्ट। 8,000 था टोटल, उसमें से 3,000 हो गया आपका वेरिएबल, तो 5,000 हो गया आपका फिक्स। ऐसे आपको निकालना है। तो आपने लिखा, वेरिएबल को अलग किया, सेमी वेरिएबल को अलग किया, है ना। अब आपको फिक्स को अलग करना है, तो फिक्स वाला लास्ट का जो 2 आइटम बचा है वो फिक्स है। जैसे कि आपको बताए थे, अगर ये टोटल जो अमाउंट है ना वो चेंज नहीं होता, जैसे 3,000 प्रोडक्ट बना रहे तो भी 20 लग रहा है, 5 बना रहे तो भी 20 लग रहा है। इंश्योरेंस में 3,000 बना रहे तो 5,000 रुपये लग रहा है, और 5,000 प्रोडक्ट बनने में भी 5,000 लग रहा है। इसका मतलब ये जो टोटल अमाउंट है ना वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं फिक्स। तो इस बात को कैसे दिखाना होता है एग्जाम में, उसको समझो। ऐसे फिक्स हेडिंग दोगे, बस उसके लिए एक लाइन लिख देना होता है, सिंस टोटल एक्सपेंसेस ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस आर सेम एट 60% कैपेसिटी एंड 100% कैपेसिटी। एक मिनट, 60% कैपेसिटी एंड 100% कैपेसिटी, हैंस दीज एक्सपेंसेस आर फिक्स। मतलब 60% कैपेसिटी में भी और 100% कैपेसिटी में भी डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो सेम है, इसलिए ये फिक्स है। बस इतना ही लिखना है। अब इसको हिंदी में भी बना के लिख सकते हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन एवं इंश्योरेंस का टोटल कॉस्ट 60% कैपेसिटी एवं 100% कैपेसिटी पर समान है, इसीलिए ये फिक्स कॉस्ट है। ऐसा करके आप हिंदी में भी लिख सकते हो। तो बस ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, यानी कि एक आंसर हुआ, या 3 पार्ट हैं तो एक आंसर है। तो अगर इस जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा, अब लिखना है बी, प्रिपेयर बजट एट 80% कैपेसिटी। सुनो, यहाँ पर बोला है 60% अगर हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते तो 3,000 प्रोडक्ट बनता है, 100% अगर रिसोर्सेज यूज करते हैं तो 5,000 बनता है, तो 80% अगर कैपेसिटी इस्तेमाल करेंगे तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, हालांकि आप कॉमन सेंस से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। देखो 3,000 प्रोडक्ट बनता है 60% कैपेसिटी पर,
तो 80% पर कितना, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ऐसे करो 8 पच्चे 40, 4000 इस तरीके से निकलेगा। अगर तुम इसको लेके भी बनाओगे ना तो भी वही आएगा। 5000 प्रोडक्ट बनता है 100% कैपेसिटी पर, तो 80% पर कितना, 2 to 0 कट करो, 8 पच्चे 40, देखो ऐसे। तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। अब हमको ये जो 4000 प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके लिए कितना कितना खर्च होगा उसको दिखाना है। तो उसके लिए कैसे फॉर्मेट होगा ये देखते हैं। देखो यहाँ इसको देखिएगा, जो एक्सपेंसेज है उसको अब 3 पार्ट में बांटना। ऊपर लिखोगे हेडिंग, बिल्कुल वैसे लिखना जैसे हम लिख रहे हैं, बजट एट 80% कैपेसिटी। और 80% कैपेसिटी पर टोटल जो आउटपुट है यानी कि प्रोडक्शन वो कितना होगा, 4000। अभी बताए थे कैसे निकलेगा, ये देखो मैंने बताया था ना कैसे निकलेगा। 3000 बनता है 60% पर, तो 80% पर कितना, इसको कट करने से आया था ना 4000, तो वही है। तो अगर हम 80% कैपेसिटी इस्तेमाल करेंगे रिसोर्सेस का तो 4000 प्रोडक्ट बनेगा। तो 4000 के लिए हमारा खर्च क्या क्या होगा उसको लिखना है। क्वेश्चन आप समझिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें 6 टर्म्स है, वेजेस, कंज्यूमेबल स्टोर, मेंटेनेंस, पावर, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस। इसी को वहाँ पर दिखाना है, लेकिन लिखेंगे कैसे। ये दोनों क्या था, वेरिएबल था, ये दोनों सेमी वेरिएबल था और ये फिक्स था। तो इसी को 3 पार्ट में दिखाएंगे खर्चे को। देखो पहले वेरिएबल, उसके बाद नीचे सेमी वेरिएबल और नीचे फिक्स। तो इसको दिखाना कैसे उसको समझिए। सबसे पहले वेरिएबल, तो वेरिएबल में क्या करते हैं, आपको वेरिएबल में क्या करना है, पर यूनिट लिखना है। जैसे पहला था वेजेज, तो वेजेज का पर यूनिट कितना आया था, अभी हम सबसे पहले वाला हम लिखे थे, वेजेज का पर यूनिट आया था 2 रुपया, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। 4000 प्रोडक्ट बना रहे हैं और 4000 इंटू 2 करेंगे तो 8000। फिर वैसे ही कंज्यूमेबल स्टोर का 1.5 रुपया पर यूनिट आया था, तो 4000 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो 4000 प्रोडक्ट बनाने के लिए 1.5 रुपया के हिसाब से, 1.5 रुपया मतलब 1.5 के हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6000 रुपया। तो ये वेरिएबल वाला पार्ट हो गया। 8 और 6 14,000 रुपया, 14,000 हो गया तुम्हारा वेरिएबल, टोटल वेरिएबल। तो टोटल ए लिख दो, आप चाहो तो इसे ए बी सी भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद जैसा ये लाइन वाइन खींचते हैं वैसे वैसे ही खींचना है आपको, और फिर इसको डबल लाइन से क्लोज कीजिए। अब लिखिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आपको बताए थे नेक्स्ट जो 2 आइटम था, ये देखिए 2 आइटम क्या था, मेंटेनेंस एंड पावर। तो उसको लिखना है मेंटेनेंस एंड पावर। बट आप जानते हो सेमी वेरिएबल में हम लोग कैसे लिखते हैं, सेमी वेरिएबल में वेरिएबल पार्ट को अलग करते हैं और फिक्स को अलग करते हैं। तो वेरिएबल को हमने अलग किया, और मेंटेनेंस का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आया था 1 रुपया। देखिए दिखा देते हैं, हाँ यहाँ देखिए सेमी वेरिएबल जब निकाल रहे थे ना तो मेंटेनेंस का आया था हमारा ये वाला, पर यूनिट आया था 1 रुपया, और टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट आया था 2500। तो उसी को लिखना है। तो वेरिएबल वाला में चूँकि 4000 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 4000 इंटू 1 आएगा 4000 रुपया। और फिक्स तो आप जानते हो, चाहे तुम 4000 प्रोडक्ट बनाओ, 10 बनाओ, 13 बनाओ, 5 बनाओ, सब में उतना ही लगेगा। तो यहाँ पर मेंटेनेंस का जो फिक्स वाला पोर्शन था वो 25 था, तो हमने इसको 25 लिख दिया। ये चेंज नहीं होता है फिक्स वाला। अब वैसे ही पावर एंड फ्यूल को भी 2 पार्ट में बांटो, क्योंकि ये सेमी वेरिएबल है, वेरिएबल अलग फिक्स अलग। और वेरिएबल वाला जब वर्किंग किए थे इसके पहले वाला में तो वहाँ 1 रुपया पर यूनिट आया था, तो 4000 इंटू 1 करेंगे तो 4000 होगा। और पावर एंड फ्यूल का फिक्स वाला पोर्शन था वो 5000 आया था, ये रहा। तो इसको भी आप यहाँ पर लिख दीजिए 5000, क्योंकि ये फिक्स वाला चेंज नहीं होता है। चाहे 3000 बनाओ आप, 5000 प्रोडक्ट बनाओ या 4000 बनाओ, उतना ही लगेगा। तो सेमी वेरिएबल में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसको 2 पार्ट में बांटना है, वेरिएबल और फिक्स। और फिर इसको कर दो टोटल। ऊपर टोटल नहीं करना, ऊपर तो हो चुका है, इसको बी नाम दे दो सेमी वेरिएबल को। और इसको टोटल करेंगे 4 4 8 5 13 14 15 15,500, तो 15,500 ये आ गया। उसके बाद लास्ट का जो फिक्स है उसको लिखना है। तो फिक्स कॉस्ट में क्या था, 2 ठो था, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन।
तो इनका वही रहेगा। जैसे 3000 बना रहे तो 20 लग रहा है, 5 बना रहे 20 लग रहा है, तो 4 बनाएंगे तो भी 20 लगेगा। तो फिक्स वाले जो है खर्च वो टोटल चेंज नहीं होता है। तो फिक्स वाले खर्च वही के वही रहेंगे। डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस आपका, इसको नाम दे दो सी। तो इसका 20,000 वहाँ था, यहाँ भी 20 ही लगेगा। इंश्योरेंस 5,000 लग रहा था 3000 बनाने में या 5,000 बनाने में, तो 4,000 प्रोडक्ट बनाएंगे तो भी इंश्योरेंस 5,000 लगेगा। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है। तो इसको जोड़ने था 25,000। बस अब इसको तीनों को जोड़ दीजिए। टोटल ए, बी और सी तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। बस इतना ही सा करना है ये पॉइंट नंबर 2 के लिए। तो ये पॉइंट नंबर 2 भी आपका डन। ये रहा 2 नंबर भी डन। अब थर्ड नंबर, फाइंड द टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट एट 60%, 80% एंड 100% कैपेसिटी। बोलता है कि 60, 80 और 100% कैपेसिटी पर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना लगेगा। तो 60% कैपेसिटी अगर इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज का, तो टोटल खर्चा आया था कितना मेरा 49,000 रुपीज़। तो 49,000 को 3000 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का आ जाएगा पर यूनिट। वैसे ही अगर हम 5,000 प्रोडक्ट बनाए थे तो 60,000 रुपये लगा था, तो उसको 5,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का आ जाएगा। पर इसको लिखेंगे कैसे, आइए पॉइंट नंबर 3 का आंसर देखें। ये देखिए यहाँ पर ऐसे लिखना है, सी नंबर, कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे हेडिंग लिखना है आपको। और लिखना है पॉइंट नंबर 1 में एट 60% कैपेसिटी टोटल प्रोडक्ट कितना बन रहा है 3,000। तो 3,000 बनाने में लगा था 49,000 और उसको यूनिट से डिवाइड करोगे तो 16 रुपया 33 पैसा पर यूनिट आ जाएगा। वैसे ही 80% कैपेसिटी पर अगर हम प्रोडक्शन किए तो मेरा टोटल जो मैन्युफैक्चर हुआ था वो था 4,000 और उसका खर्चा आया था मेरा 54,500। तो 54,500 को अगर आप 4,000 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 13 रुपीज़ एंड 62 पैसे पर यूनिट। और अब 5,000 प्रोडक्ट बनाए थे तो आपका जो टोटल कॉस्ट आया था वो 60,000 था। तो इस 60,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 5,000 से, तो 12 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस पूरा कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर को करना है। तो अब एक एक करके बड़ी ध्यान से इसको एक बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हमने इसको पहले से बना कर रखा था। आपको अभी तुरंत बनाने से समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसको अब धीरे धीरे वीडियो रोक कर भी लिखते जाना और बनाते जाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखो। सभी लोग एक कमेंट करो और एक लाइक ज़रूर करो, तभी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। और आप इसको समझ पाए या नहीं, आपको प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप ज़रूर से बनाइए। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप समझ पाए या नहीं। अगर आप समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क, और आंसर आप बना के ना ज़रूर से भेजो, मतलब कमेंट में लिखो कि आपका आंसर कितना आया। होमवर्क, आप जब इसको बनाओगे होमवर्क तो वापस आना इस वीडियो में और कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर लिखना। आंसर में क्या लिखोगे, ये वाला अमाउंट लिख देना लास्ट का, तो हमको समझ में आ जाएगा। ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आया है ना 60%, 80% और 100% का, तो ये अमाउंट कितना कितना आया, बस इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना और अपना नाम लिख देना ज़रूर से। आप कहाँ से देख रहे हो और जगह का नाम भी लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो, तो हमें पता चल जाएगा कि आप इसको सीख गए हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।